आज मैं 5 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए ड्रेस बनाऊंगी। उसके लिए हमको 1.5 मीटर 1 to 1.5 मीटर तक फैब्रिक चाहिए और इसे 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर दिया है। ओपन साइड मैंने यहाँ रखा है और अपनी तरफ मैंने क्लोज साइड रखा है। और ये इसकी लेंथ मैंने 28 ली है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं और किस तरह से यंग गर्ल्स के मेजरमेंट लिए जाते हैं वो मेरा वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है जो आपके फैब्रिक जितना है उसके अकॉर्डिंगली रखें। तो सब में पहले हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मैं शोल्डर 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। 11 था तो उसका हाफ लेंगे, तो मैं 5.5 पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और एकदम स्ट्रेट हमें लेना है आर्म होल के लिए, तो मैं यहाँ पर भी 5.5 पे ही मार्क कर रही हूँ। जितना शोल्डर होता है उतना ही लेते हैं। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दी और जहाँ पर एंड होता है 5.5 वहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। इस तरह से। अब हमें नेक का मार्क लगाना है। तो नेक की जो विड्थ है वो 5 है, तो उसका हाफ मैं लूँगी 2.5। तो मैंने यहाँ पर 2.5 पे मार्क कर दिया। और डेप्थ भी मैं सेम रख रही हूँ 2.5, क्योंकि पीछे मैं हुक रखने वाली हूँ, बटन लगाने वाली हूँ। तो ये इस पे ऐसे मार्क हो गया। तो हम इसे जॉइन करेंगे। यहाँ से लाइन खींचकर इस तरह से। अभी हमने टूल्स में बिगिनर्स को बताया था कि फ्रेंच कर्व ये यूज़ होता है, तो अब कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे हम इसे। तो इसे अपने फ्रेंच कर्व को इधर रखना है आर्म होल के साइड में और इसे बराबर से एडजस्ट करते हुए कर्व देना है। ये कर्व शेप दे दिया मैंने इस तरह से। अब नेक में भी मैं वैसे ही दूंगी, गोलाई देना है मुझे इसकी शेप। तो इस तरह से मैंने ये फ्रेंच कर्व यूज़ करके मैंने गोल नेक बना दिया। तो ये इस तरह यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसमें ये मेजरमेंट में मैं 7.5 पे मार्क कर रही हूँ। और स्टिचिंग के लिए 1.5 मैं रख रही हूँ। अभी एक सेकेंड दूसरा मेजरमेंट लगाना है हमको ऊपर से लेके 8 इंच पर। तो ये वेस्ट का मैं लगा रही हूँ। बड़ों में 14 इंच पे लगाते हैं, बच्चों के वेट के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। तो ये मैंने 8 पे लगा दिया। अब स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ से। और ये 7.5 पे लगाया था। वेस्ट थोड़ा सा कम रख रही हूँ मैं, 7.2 पे लगा रही हूँ मैं, हल्का सा कम चेस्ट से। तो ये इस तरह से लगाना है। और मैं स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख रही हूँ। तो ये इस तरह से करेंगे। अब इसे जॉइन करेंगे हम। अब यहाँ से लेके लास्ट एंड तक, हमारा जहाँ एंड होता है फैब्रिक, वहाँ से स्ट्रेट लाइन हमें इसे टेढ़ी लाइन इसे खींचना है शेप देते हुए। तो ये हमारी शेपिंग स्केल है। अगर ये स्केल है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो अब हम इससे शेप देंगे। ये पहले जॉइन करेंगे हम। ये जॉइन करने के बाद अब हमें इसे शेप देना है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से दे रहे हैं। अगर शेपिंग स्केल नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से। और ये भी जॉइन कर देने हैं हमें मार्जिन के।
अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले नेक कट कर रही हूँ मैं। फ्रंट और बैक सेम है इसलिए दोनों को साथ में कट कर रही हूँ। अगर आगे और फ्रंट और बैक का डिफरेंट रहता है अगर मेजरमेंट, तो मैं अलग अलग करके उसे कट करती थी इस तरह से। अभी आर्म होल कट करेंगे। अभी ये मैंने फैब्रिक काट दिया है। पॉज करो। ये कट करके हो गया है। अभी इसके दो पार्ट हैं, मैंने रॉन्ग साइड पे मार्किंग की थी फैब्रिक के। अब ये दोनों को अलग कर देंगे और ये बेस फैब्रिक रखना है हमें। इस तरह से, और इसके ऊपर हमें हमारा मेन फैब्रिक जो हमने काटा है वो रखना है हमें। और मैंने ये 2 फोल्ड में रखा है बेस फैब्रिक को, और ये इसके ऊपर ऐसे रखना है। और हमें मार्किंग कर देनी है। और इसे मैं बेस फैब्रिक 15 इंचेस तक लगाने वाली हूँ, मतलब लेंथ में। ये जैसे कि वैसे ही हमें उसे शेप देकर वैसे ही मार्किंग करके हमें बेस फैब्रिक को काटना है। नेक भी वैसे ही और आर्म होल काटने हैं। और यहाँ से लेके बेस फैब्रिक को मैं 15 इंचेस तक लगा रही हूँ। आप 14 to 15 तक कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसे काट लेंगे। ये मैंने लाइनिंग सेम शेप का काट दिया है। अभी ये लाइनिंग का फैब्रिक या बेस फैब्रिक हम इस पर अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने की टेक्निक क्या है और क्यों अटैच करते हैं कि हमें नेक पे तिरछी पट्टी नहीं लगानी पड़े और हमें ये भी बनाना नहीं पड़े आर्म होल, इसलिए लगाते हैं। तो ये इसको इस तरह से जॉइन करना है बराबर से फैब्रिक पर, और यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हम हमारा मेन फैब्रिक सीधी तरफ रखे हैं और उसके ऊपर हमने लाइनिंग का फैब्रिक लगा दिया है, बेस फैब्रिक। ये आर्म होल और शोल्डर से यहाँ से हमें पूरे नेकलाइन से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो हमें ये स्टिच करना है आर्म होल तक और ये शोल्डर और नेक से। तो दोनों फैब्रिक जो है हमारे मेन फैब्रिक, उस पर दोनों ऐसे बेस लाइन या बेस फैब्रिक हम लगा देंगे। तो ऐसे हमें लाइनिंग अटैच करनी है ऐसे। अभी नेक में स्टिचिंग करने के बाद हमें ऐसे नॉचेस लगा देने हैं, ऐसे कट लगा देने हैं। ये पूरे नेक पर, शोल्डर पर और ये आर्म्स में जो आर्म होल है वहाँ पर भी हमें ऐसे कट लगा देने हैं। फिर हमें फोल्ड करना है इसे। पर फोल्ड करने से पहले जो ये बेस है इसका, ये जो लाइनिंग का बेस है, इसे फोल्ड करके हम स्टिचिंग इस पे लगा देंगे ऐसे, ताकि ये ओपन नहीं हो। ये स्टिच करने के बाद नॉचेस भी लगा दिए थे। अब इसे खोलना है ऐसे, इस तरह से, और राइट साइड बाहर आ जाएगी हमारी। और इस तरह से अस्तर को शोल्डर से भी इस तरह से ओपन करना है, प्रॉपर्ली ओपन करना है इसे। इसमें मैं रूलर डाल के प्रॉपर्ली ओपन कर रही हूँ इसे। तो ये बराबर से इसके कॉर्नर्स भी ओपन होना चाहिए इस तरह से।
दोनों। तो आप इस तरह से प्रॉपर्ली इसे ओपन करें और ओपन करने के बाद हमें इसे आयरन करना है। इसे इस्त्री करेंगे, प्रेस करेंगे इसे प्रॉपर्ली और इसे स्ट्रेट कर देंगे एकदम। ये दोनों मैंने कर दी, मैंने इसे खोल दिए हैं दोनों। तो ये दोनों इस तरह से दिखेंगे। अब हम इसमें प्रॉपर फिनिशिंग भी आ जाएंगे और हमें कुछ भी लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसे पहले आयरन करें और फिर हम ये किनारे पे इसके दाब सिलाई देंगे ताकि और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। और उसके बाद हमें शोल्डर जॉइन करना है इस तरह से। तो अब आयरन कर लेते हैं और किनारे पे दाब सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगानी है। आयरन करने के बाद ये आर्म होल से यहाँ से लेते हुए, शोल्डर से ऐसे लेते हुए नेक पे, और इधर हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है आयरन करने के बाद। फ्रंट साइड से बैक साइड थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब हम ये लाइनिंग लगाते हैं। पीछे बैक नेक में हमें सेंटर में कट लगाना पड़ता है बटन के लिए, और वो कट के उस शेप में ही हमें स्टिच करना है। और फिर हमें इसे इस तरह से पलट लेना है हमारे मेन फैब्रिक को। अभी हम शोल्डर और साइड जॉइन करेंगे। ये हमने दाब सिलाई लगा दी है। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप दाब सिलाई लगाएं, नहीं तो ये सिर्फ अस्तर और लाइनिंग लगाने से भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने ऐसे ही लगा दिया है ताकि और मेरा फैब्रिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मुझे शोल्डर जॉइन कर रही हूँ मैं। दोनों राइट साइड फैब्रिक के एक दूसरे की तरफ फेस करना चाहिए और फिर हम प्रॉपर्ली शोल्डर को मिलाते हुए इसे जॉइन करेंगे। 1/2 इंच नीचे लेते हुए ये प्रॉपर्ली हमने जॉइन करा है इसे दोनों जगह से। ये हमने शोल्डर को जॉइन कर दिया है प्रॉपर्ली। अभी हम साइड्स में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से जो आर्म होल है वहाँ की मार्किंग से लेते हुए हमें ए लाइन में तिरछा सिलाई लगाते हुए ये दोनों साइड्स को हम सीना है हमें। हम अभी तिरछा लेते जाएंगे, मार्जिन से थोड़ा अंदर ले। मेरे पास फैब्रिक कम है तो नीचे की मार्जिन कम है, पर आपको ए लाइन में तिरछा आपको स्टिच करना है। तो इस तरह से दोनों साइड स्टिच करें। साइड्स जॉइन हो गए हैं इसके, तो इसे साइड में रख देंगे। अब हमें रफल बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए जिसकी लेंथ हमने ली है 7 इंचेस है अप्रॉक्सीमेटली, और जो ये विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है वो 70 इंचेस मैंने ली है। तो इसे हमें इस समय पहले क्या करना है, ये रॉन्ग साइड पे रखना है हमें इसे, और नीचे एक जो बॉर्डर है इसका नीचे का, इसे बारीक ऐसे रखते हुए हमें ये फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगानी है। हमें इसे फोल्ड करना है लोअर साइड इसका, और ये जो अपर साइड है हमें इसे इसमें से हमें इलास्टिक पास करना है। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए थोड़ा सा मोटा फोल्ड करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक इसमें से पास हो सके। तो एक मोटा रहेगा और एक ये बॉर्डर को बारीक सा हम लॉक करेंगे। बस इस तरह से एकदम बारीक सीना है हमें इसे। तो ये दोनों करके रफल का प्रिपरेशन करें। ये रफल का फैब्रिक हमने रेडी कर दिया है। ये नीचे के बॉर्डर के लिए बारीक सा फोल्ड किया है, और ये इलास्टिक डालने के लिए ये थोड़ा सा फोल्ड किया है जिसमें इलास्टिक की साइज़ के अकॉर्डिंगली गैप रखा है। तो इसे पहले साइड में रखेंगे रफल के फैब्रिक को। इस पर मार्किंग करनी है। तो मार्किंग कैसे करनी है, ये जो नेक का जो सेंटर है वो सेंटर हमें चाहिए, और ऊपर से ये जो मार्क लगानी है स्ट्रेट लाइन का, मैंने 4.2 पे लगाया है। 4.2 पे यहाँ से और यहाँ पर 4.2 पे मार्क करना है, और हमें स्ट्रेट लाइन लगा के ऐसे इसे
जॉइन कर देनी है स्केल से और ये इसका सेंटर निकालना है। तो आप अपने ड्रेस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ऊपर से मार्किंग कर सकते हैं। बस ये जो नीचे जो है आर्म होल, ये 1.5 इंच का हमें ये गैप रख के ऊपर से मार्किंग करनी है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला के नीचे से 1.5 इंच और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की मार्किंग और एक सेंटर मार्क करना है और एग्जैक्टली पीछे भी हमें वैसे ही मार्क करना है। ऐसे देखते हुए हम इसे ऐसे मार्क कर देंगे और इसका सेंटर हमें यहाँ पर पता है। तो अब हमें किस तरह से लगानी है रफ़ल वो देखेंगे। ये रफ़ल का फैब्रिक है, तो इसे ये राइट साइड है फैब्रिक का, ये ड्रेस का, और इसका ये रॉन्ग साइड मैंने लिया है ऐसे, और इसका सेंटर निकालना है। ये जो फैब्रिक है इसका सेंटर ऐसे फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकालना है। अब ये सेंटर इसका और ये सेंटर हम इसको पिन से अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया यहाँ पर इस तरह से। अब हमें ये फ्रंट में हमें रफ़ल लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे हम? ये सबसे पहले सेंटर पे हमने इसे अटैच कर दिया। अब ये 2 साइड में हमें रफ़ल लगाना है, ये साइड और ये साइड। तो पहले एक साइड पे हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और ये लाइन पे आना चाहिए हमारी स्टिचिंग, तो हमें लाइन भी देखनी है ऐसे। तो इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, फैब्रिक को ऐसे गैदर करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे और हमें इस पे ही स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से रखें हमने। इस तरह से हमने पिन लगाते जाएंगे हम। सिर्फ ये लाइन देखनी है हमें प्रॉपर्ली कि ये लाइन पे ही हम ऐसे फोल्ड करते जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर 1/2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर बस छोड़ देना है। रफ़ल बनाने के टाइम पर हमें वहाँ पर इलास्टिक अटैच करना है। तो ये इस तरह से मैंने ये बना दिया है मैंने यहाँ पर प्लीट, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने यहाँ छोड़ दिया है। तो अभी ये एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी करनी है हमें, और यहाँ पर हमें इसके ऊपर स्टिच कर देना है। ये देख सकते हैं ये किस तरह से रखना है। ये नीचे का फैब्रिक जो है, ये जो नीचे के जो पार्ट है, बैक साइड का फैब्रिक नीचे आना नहीं चाहिए, सिर्फ ये फ्रंट का फैब्रिक है। ये अब बराबर से केयरफुली ध्यान दे और इसे बराबर से स्ट्रेट कर ले। अब ये स्ट्रेट लाइन में हमें इसे रफ़ल को अटैच करना है और धीरे धीरे एक एक पिन निकालते जाएंगे और हम इसे स्टिच करेंगे। तो पहले ऐसे फैब्रिक पर इस तरह से ये निकाल दे एक पिन और फिंगर रख दे कि हमें ऐसे रखना है। प्लीट्स को सही भी कर सकते हैं अपने हाथ से इस तरह से। तो अब धीरे धीरे हम केयरफुली नीचे का कपड़ा भी चेक करते रहेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये फिंगर से पकड़ते रहेंगे और इसे सबको एक ही रो में लेते हुए फ्रंट प्लीट को हमें अटैच करना है, और ये टाइम पे हम प्लीट्स को अपनी एडजस्ट भी कर सकते हैं।
तो अब इस तरह से पूरी प्लीट्स को ऐसे ही सीते जाए और धीरे धीरे पिन्स निकालते जाए। ये आप देख सकते हैं रफ़ल कंप्लीट हो गया और दोनों साइड पे आर्म होल के पास 0.5 और 0.5 का डिस्टेंस के जितना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है, स्टिच नहीं किया है। तो अगर रफ़ल को ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से ड्रेस पे आ जाएगा। तो ये फिर से हमें अभी देखना है कि ये दोनों साइड अभी इक्वल फैब्रिक बचा है रफ़ल का, दोनों की लेंथ, मतलब हमने बराबर से सेंटर में रफ़ल लगाया है। तो अब क्या करना है कि ये जो जहाँ पर स्टिच किया है यहाँ पर एक मार्क करना है, जहाँ से ये खुला है यहाँ पर एक मार्क किया है, और 10 इंचेस पर एक दूसरा मार्क करना है हमें। ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंचेस पर मैंने एक मार्क किया है, और यहाँ पर से हम सीम ओपनर की हेल्प से ये जो पॉइंट यहाँ पर लगा है आर्म होल के पास, यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई खोल देंगे हम सीम ओपनर से यहाँ पर। और ये जो 10 पे जो मैंने 10 इंचेस पे मार्क किया है वहाँ पर भी थोड़ी सी सिलाई को खोल देंगे। और मैंने ये 7 इंचेस का मैंने लिया है, ये जो इलास्टिक है मैंने 7 इंचेस का लिया है, रफली 7 इंचेस का है। अब हमें इसे पास करना है, तो कैसे पास करेंगे, ये 10 इंचेस वाले ये वाले डिस्टेंस से हम यहाँ पर सिलाई खोले थे, यहाँ से धीरे धीरे पास करेंगे इसे। और ये यहाँ से ये पॉइंट से हम इसे निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें इसे लॉक करना है, तो स्लोली पुल करेंगे और इसे हमें अंदर ये इसको डालकर इसे स्टिच करना है। और जो पॉइंट में हमने खोला था स्टिचिंग के टाइम पे, उसे भी लॉक कर देंगे। तो ये इसे होल्ड करना है, यहाँ पर हमें बराबर से मार्क जो किया है वहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया है। अब हम इसे स्टिच कर देंगे और इसे इलास्टिक को लॉक कर देंगे हम। तो दोनों पॉइंट पे इस तरह से लॉक करना है हमें। इसे होल्ड करके रखना है। इस तरह से अभी आपको यहाँ से पुल करना है इलास्टिक को। और इस तरह से इसमें रफल जैसे गैदर करना है आपको। और 1 इंच के जितना हमें कट कर देना है हमें, क्योंकि जितने हमें प्लीट्स आएंगी बस उतना ही रखना है। तो मैं 1 इंच और कम कर दे रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली इसको, यहाँ पर इलास्टिक को अंदर रखते हुए। दूसरे एंड पे भी हमें इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से अब जो हमने जगह से खोला था इसे हमें इसे लॉक करना पड़ेगा दोनों साइड। जहाँ से सीम ओपनर से खोला था तो इसे लॉक करेंगे। ये इलास्टिक अटैच कर दिया है और दोनों जो ओपन किए थे हमने सिलाई वो भी कर दी है स्टिच। अब ये जो आर्म होल के पास हमने 0.5 जितना डिस्टेंस छोड़ा था हमने, अब उसको भी हम आर्म होल के पास स्टिच कर देंगे। तो ये फ्रंट साइड हमारी रफल की इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया।
अब ये बैक साइड देखेंगे। अब ये जो फ्रंट साइड थी उसको हम टर्न करके देखेंगे तो ये इस तरह से परफेक्ट दिखाई देगा। दोनों साइड के आर्म होल के पास जो गैप छोड़ा था उसे स्टिच करना है। अब हम पीछे साइड देखेंगे, बैक साइड क्या करना है हमें। ये जितना भी डिस्टेंस है जिधर हमने ये अटैच किया है, इसे मार्क किया था, वो छोड़कर हमें यहाँ पर से आर्म होल के पास से हमें सेम वैसा ही उल्टा रखना है हमें। और यहाँ पर भी हमें रफल बनाने हैं ऐसे ही, और ये बैक साइड पे भी अटैच करना है। पर इससे पहले हमें क्या करना है कि बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए ये ऐसे आएगा, ये पॉइंट का भी हमें ऐसे ही लेना है उल्टा। अब ये जो पार्ट है इसके, हमें इसे स्टिच करना है पहले रफल बैक साइड में बनाने से पहले। तो पहले हम इसे जॉइन कर देंगे प्रॉपर्ली देखते हुए। तो इसे पहले जॉइन कर दें। तो ये जॉइन भी कर लिया हमने। अब इस तरह से इसे रखना है। और ये जो इलास्टिक का पार्ट है, ये स्लीव के लिए हमें छोड़ते हुए दोनों साइड, अब बैक साइड में भी इस तरह से रफल बनाते हुए, ये जो सेंटर है, सेंटर में आना चाहिए, सेम रूल फॉलो करेंगे। और इधर का भी हमें इसे बैक साइड जॉइन करना है, इतना स्लीव का पार्ट इतना इलास्टिक वाला छोड़ते हुए। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद बॉटम में हमें क्या करना है, इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और इसे भी स्टिच करके ये ड्रेस को कंप्लीट करना है।